मेरा नाम बबीता है। मैं एक कम उम्र शादीशुदा लड़की हूँ। सिर्फ 19 साल की उम्र में मेरी शादी हो गई क्योंकि मेरी माँ कैंसर की मरीज़ थी और मेरे बाबा सालों पहले इस दुनिया से जा चुके थे। मेरे 2 भाई थे। एक भाई तो नौकरी के सिलसिले में दूसरे शहर में रहते थे और दूसरे भाई हमारे साथ ही रहते थे। हमारे घर में 2 कमरे थे। एक कमरे में मैं और मम्मी रहते थे और दूसरे कमरे में मेरे भाई और भाभी रहते थे। भाभी का रवैया हमारे साथ अच्छा नहीं था। मेरी मम्मी चाहती थी कि उनके जीते जी मेरी शादी हो जाए। इधर मेरी माँ ने मेरी शादी की और उधर उनकी आंखें बंद हो गईं। मुझे मेरी माँ की मौत का बहुत गहरा सदमा लगा था, लेकिन मेरे पति बहुत अच्छे थे। मेरी माँ के जाने के बाद उन्होंने मेरा हर तरह से ख्याल रखा। मेरी शादी को अभी 6 महीने ही गुजरे थे कि मुझे पता चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ। ये खबर सुनकर तो मैं हवाओं में उड़ रही थी। मेरे पति भी बहुत ज़्यादा खुश थे। मैंने अब मायके जाना बिल्कुल छोड़ दिया था क्योंकि भाभी मुझे हर समय खरी खोटी सुनाती रहती थी। मेरे पति ने भी मुझे वहाँ पर जाने से मना कर दिया था। मेरे पति तो मेरा हर तरह से ख्याल रखते थे, लेकिन मेरी सास बहुत झगड़ालू स्वभाव की थी। मेरे पति अपनी तनख्वाह में से कुछ पैसे अपने पास रख कर बाकी सारी तनख्वाह अपनी माँ के हाथों में रख देते थे, मगर उसके बाद भी मेरी सास मुझसे लड़ती रहती थी, इसलिए मैं वे बचे हुए पैसे भी उन्हें दे दिया करती थी। मैंने इसी तरह अपने 9 महीने गुजारे और मेरा बेटा इस दुनिया में आ गया। उसके आने से हमारी ज़िंदगी पूरी हो गई थी। मैंने उसका नाम नैतिक रखा था। नैतिक हमारी आंखों का तारा था। हम दोनों उसे देख देख कर खुश होते थे, लेकिन मेरी ये खुशी कुछ दिनों की थी। उस दिन मुझ पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा जब मेरे पति का फैक्ट्री से घर आते हुए एक्सीडेंट हो गया था। एक्सीडेंट इतना ख़तरनाक था कि उनकी मौके पर ही मौत हो गई। वे हम दोनों माँ बेटे को इस दुनिया में अकेला छोड़कर चले गए थे। मेरी सास का भी रो रो कर बुरा हाल था, जबकि उनके 2 बेटे और भी थे, लेकिन मेरा तो ज़िंदगी का सहारा ही ख़त्म हो गया था। मेरे माँ बाप पहले ही इस दुनिया से जा चुके थे और भाई भाभी होकर भी ना होने के बराबर थे। ऐसे में मेरी सास ने ऐलान कर दिया कि मैं मनहूस हूँ, मैंने ही उनके बेटे को खाया है। उन्होंने मुझे धक्के मार कर घर से निकाल दिया। मैं अपने पति के मरने के 1 महीने बाद ही अपने बेटे के साथ दोबारा अपने मायके में आ गई। भाभी का मूड तो मुझे देखते ही ख़राब हो गया। भाई के बहुत समझाने के बाद उन्होंने मुझे उस कमरे में रहने की इजाज़त दी थी जिसमें मैं अपनी माँ के साथ रहती थी। लेकिन ज़िंदगी हर रोज़ मेरे इम्तहान ले रही थी। मैं पूरा दिन घर का सारा काम करती, लेकिन उसके बाद भी मेरे 2 साल के बच्चे को दूध तक नहीं मिलता था। मैं अपने मासूम बच्चे को डबल रोटी दूध में भिगो भिगो कर खिला देती थी। भाई से कुछ कहती तो भाई महंगाई का रोना रो देते थे। आज फिर भाभी के तानों ने मेरा दिल छलनी कर दिया था। मैं घंटों फूट फूट कर रोती रही। तभी मेरा छोटा बच्चा मुझे देखकर रोने लगा। मैंने फ़ौरन उसे गोद में उठाकर अपने सीने से लगा लिया। मैं दिन भर घर के सारे काम किया करती थी, मगर कभी भाभी ने मेरे भाई के सामने तारीफ़ नहीं की, बल्कि वह तो हमेशा बढ़े हुए खर्चे का रोना रोती रहती थी। मजबूर होकर मैंने घर से बाहर निकलकर खुद कमाने का फ़ैसला किया। मेरे पास कुछ ज़ेवर थे जो मेरी माँ ने शादी के समय मुझे दिए थे। मैंने उन्हें बेचकर अपने भाई के ही मोहल्ले में किराए पर एक घर ले लिया। भाई ने मुझे भाभी ने उसी समय मुझे बहुत बातें सुनाई। उन्होंने कहा कि अगर कल कला को कोई ऊंच नीच हो जाए तो हमारे घर लौटकर मत आना। भाभी की बातें सुनने की तो मुझे आदत हो गई थी। मैं अपने बेटे के साथ किराए के घर पर रहने लगी। अपना और अपने बेटे का खर्चा निकालने के लिए मुझे खाना बनाकर बेचना सही लगा। दोपहर को मैंने खाना तैयार किया और एक फैक्ट्री के बाहर खड़ी हो गई। जब फैक्ट्री का लंच टाइम हुआ तो मेरा सारा खाना बिक गया और मुझे अच्छा खासा मुनाफा हो गया। मैं बहुत खुश थी कि चलो कुछ तो कमाई का ज़रिया बना। अब मैं रोज़ दोपहर को खाना बनाती
और उसी फैक्ट्री के बाहर खड़ी हो जाती। थोड़ी देर में ही मेरा सारा खाना बिक जाता था। एक दिन जब मैं फैक्ट्री के बाहर खड़े होकर अपना खाना बेच रही थी तो कुछ लोग मुझसे आकर लड़ने लगे। ये वे लोग थे जिनके होटल फैक्ट्री के आसपास थे। वे कह रहे थे कि तुम्हारी वजह से हमारा नुकसान हो रहा है। जब से तुम यहाँ खाना बेचने आने लगी हो हमारा खाना बच जाता है और ख़राब हो जाता है। मुझसे तो उन्हें कोई भी जवाब नहीं दिया जा रहा था। वे लोग मेरे बर्तन उठाकर फेंकने लगे। तभी एक नौजवान वहाँ पर आया और उसने उन सबको मुझसे दूर कर दिया। उसने कहा कि अगर किसी ने भी इसे हाथ लगाया तो अच्छा नहीं होगा। उसके चिल्लाने से वे लोग डर गए और वहाँ से हट गए। उस लड़के ने मेरा सामान उठाया और कहा कि चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़कर आता हूँ। मैं उसके साथ चल पड़ी। जब मेरा घर आया तो वह मुझसे कहने लगा, मैं कल यहाँ पर आऊँगा, जब तक तुम घर में ही रहना। मैं घर आकर बहुत रोई। मुझसे ये बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हो रही थी। अब मुझे उस लड़के का इंतज़ार था। फिर अगले दिन रात के 8 बजे दरवाज़े पर दस्तक हुई। जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोलकर सामने खड़े उस नौजवान को देखा तो मैं खुश हो गई। वे कहने लगा, आपका काम हो गया है, बस आपको 10 लोगों का खाना बनाकर मुझे देना है। आपको बाहर निकलने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं खुद उन तक सारा खाना पहुंचा दूंगा और पैसे लाकर आपको दे दिया करूंगा। मैंने खुश होकर उसे धन्यवाद कहा। वे रात को आया और दरवाज़े पर से ही खाना लेकर चला गया। इस तरह मेरा अपना काम शुरू हो गया था। जब उसने मुझे पैसे लाकर दिए तो वे मेरी सोच से भी ज़्यादा थे। मेरा खाना बनाने का हुनर मेरे काम आ रहा था। एक दिन वे नौजवान लड़का मुझसे कहने लगा कि आपको जिस भी चीज़ की ज़रूरत हो आप मुझे बता दिया करें, आपको बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं है। मुझे उसकी बात सुनकर बहुत हैरानी हुई कि आखिर इसे मेरी इतनी परवाह क्यों है। मैंने उससे कहा, आपको मेरे लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वे मेरी बात का जवाब दिए बिना वहाँ से चला गया। अगले दिन मैं खाना बनाकर उसका इंतज़ार कर रही थी मगर वह नहीं आया। 2 दिन और फिर 3 दिन गुज़र गए मगर वह नहीं आया। मैं परेशान सी बैठी यही सब सोच रही थी कि दरवाज़े पर दस्तक हुई। मैंने दरवाज़ा खोल कर देखा तो एक नौजवान खूबसूरत लड़की दरवाज़े पर खड़ी थी और मुझे घूर घूर कर देख रही थी। मैं उसकी अजीब सी नज़रों से घबरा रही थी। तभी वह मुझे साइड में करके घर के अंदर चली आई। मैंने उससे पूछा, कौन हो तुम? उसने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया और मुझसे ही कहने लगी, अच्छा तो वे तुम हो, वे रोज़ तुम्हारे पास आता है। आखिर ऐसी क्या खूबी है तुम्हारे अंदर? मेरा छोटा सा बच्चा रोता हुआ आया और मुझसे लिपट गया। मैं उस लड़की के तेवर देखकर घबरा रही थी। वह मेरे बेटे को भी गुस्से भरी नज़रों से देख रही थी। वह हम दोनों को घूरते हुए वहाँ से बाहर निकल गई। अगले दिन वह नौजवान आया तो मैंने उससे मना कर दिया कि वह मेरे घर ना आया करे। वह वहाँ से चुपचाप चला गया। मगर अब हालात ये थे कि अब मेरे पास खाना खाने के लिए भी पैसे नहीं बचे थे और ना ही घर का किराया देने के लिए। मकान मालिक भी घर का किराया मांग रहा था। एक बार फिर मैं अपने बच्चे को लेकर भाई के घर चली गई। भाभी तो मुझे देखते ही गुस्से से चीखने लगीं। पता नहीं उन्हें कैसे पता चल गया था कि मेरे पास कुछ जेवर थे जिन्हें बेचकर मैंने वे किराए का घर लिया था और खाना बनाने का काम शुरू किया था। वे चीख चीख कर कह रही थी कि अब वह पैसा ख़त्म हो गया तो तुम फिर से हमारे घर आ गईं। मेरे पास उनकी बातों का कोई जवाब नहीं था। मैं चुपचाप उस कमरे में आ गई जहाँ मैं अपनी माँ के साथ रहती थी। अब मैं फिर से भाभी के सारे काम करती और भाभी मेरे बच्चे को एक कप दूध तक नहीं देती थी। एक दिन मैंने भाई से कहा कि भाई अगर आपको कोई एतराज़ नहीं हो तो मैं नौकरी करना चाहती हूँ। उस दिन भाभी घर पर नहीं थी। भाई ने मुझसे कहा कि मुझे सब पता है
कि तुम कितनी परेशान हो, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें बाहर जाकर नौकरी नहीं करने दूँगा। तुम्हारे लिए एक रिश्ता आया है, मैंने छानबीन की है, लड़का अच्छा है। मैं वहाँ पर तुम्हारी शादी कर रहा हूँ, तुम वहाँ पर खुश रहोगी। मैंने पूछा, भाई क्या वे मेरे बच्चे को अपनाएंगे? भाई ने मेरे सिर पर हाथ रखकर कहा कि हाँ, मेरी उनसे बात हो गई है, वे तुम दोनों को अपनाने के लिए तैयार हैं। मैंने ख़ुद को हालात के सहारे छोड़ दिया था। 2 दिन बाद मेरी शादी हो गई और मैं अपने बच्चे के साथ एक नए घर में आ गई। रात को जब मेरे पति मेरे पास आए तो मैं देखकर चौंक गई कि ये तो वही नौजवान लड़का है जो मेरी मदद कर रहा था। वे मुझसे कहने लगे, हैरान होने की ज़रूरत नहीं है, दरअसल मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई थी। मैंने अपनी बहन से कह दिया था कि मैं तुमसे ही शादी करूँगा। उस रात वे तुम्हारे घर भी गई थी। तुम्हें देखकर वह भी समझ गई कि तुम एक सीधी सादी लड़की हो। अब तुम्हें किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं ज़िंदगी भर तुम्हारा और अपने बेटे का ख्याल रखूँगा। आज मेरी शादी को 7-8 साल हो गए हैं और मैं अपने पति के साथ बहुत खुश हूँ। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।